आजादी के बाद एक बार फिर से देश में चीता राज आ गया है। जी हां, आज पीएम नरेंद्र मोदी ने नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को कुनू के अभयारण्य में छोड़ दिया है। अगले 30 दिनों तक 8 चीते क्वारंटीन रहेंगे और उसके बाद इन्हें जंगलों में छोड़ा जाएगा। पीएम मोदी ने इस अवसर पर नामीबिया सरकार का शुक्रिया अदा भी किया है। देखिए रिपोर्ट। आजादी के बाद देश में फिर चीतों का राज। 1947 में आखिरी बार देखे गए थे चीते। 1952 में सरकार ने चीतों को किया था विलुप्त घोषित। नामीबिया से लाए गए 8 चीते। पीएम मोदी ने कुनू के अभयारण्य में छोड़े चीते। देश की आजादी के समय से विलुप्त हुए चीते एक बार फिर से भारत में देखने को मिलेंगे। पीएम मोदी ने कुनू अभयारण्य में नामीबिया से लाए गए चीतों को बाड़े में छोड़कर एक बार फिर देश में चीता युग की शुरुआत कर दी है। चीतों को छोड़ने के बाद प्रधानमंत्री ने कैमरे से उनकी तस्वीरें ली। चीतों को नामीबिया से विशेष विमान से ग्वालियर लाया गया था और वहां से चिनूक हेलीकॉप्टर के द्वारा कुनू पहुंचाया गया। 75 साल पहले वर्ष 1947 में देश में आखिरी बार चीता देखा गया था। साल 1952 में भारत सरकार ने चीतों को विलुप्त घोषित कर दिया था। इसके बाद आज देश में फिर से चीतों की वापसी हुई है। इस मौके पर पीएम मोदी ने पूर्व सरकारों पर बिना नाम लिए हमला भी बोला। पीएम ने कहा कि 1952 में सरकार ने इन चीतों को विलुप्त घोषित कर दिया था, लेकिन उनके पुनर्वास की दिशा में कोई भी प्रयास नहीं किया गया। पीएम मोदी ने भारत के लोगों को बधाई देते हुए नामीबिया सरकार को भी धन्यवाद दिया। आज जब 8 चीते 75 साल करीब उसके बाद हमारी देश की धरती पर लौट आए हैं, दूर अफ्रीका से आए हैं, लंबी सफर करके आए हैं, हमारे बहुत बड़े मेहमान आए हैं। इन मेहमानों के सम्मान में मैं एक काम कहता हूं, करोगे? इन मेहमानों के सम्मान में हम सब अपनी जगह पर खड़े होकर दोनों हाथ ऊपर करके ताली बजा करके हमारे मेहमानों का स्वागत करें। जोर से ताली बजाएं। और जिन्होंने हमें ये चीते दिए हैं, उन देशवासियों का भी हम धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने लंबे अरसे के बाद हमारी ये कामना पूरी की है। जोरों से ताली बजाइए साथियों। इन चीतों के सम्मान में ताली बजाइए। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। बहरहाल 8 चीते नामीबिया से भारत पहुंच चुके हैं। इनमें 5 मादा और 3 नर चीते हैं और इसी के साथ देश में एक बार फिर से चीता युग की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में हम आपको चीतों की सारी खासियत बताएंगे। कितनी रफ्तार से चीते दौड़ सकते हैं, कितना ऊंचा छलांग लगा सकते हैं, शरीर की बनावट कैसी होती है। हर सेकंड में 4 छलांग लगाता है। अधिकतम रफ्तार 120 किलोमीटर प्रति घंटे है। 30 फीट यानी करीब 7 मीटर लंबी छलांग लगा सकता है। अपनी फुल स्पीड से सिर्फ 450 मीटर दूर तक ही दौड़ सकता है। चीते का सिर बाघ, शेर, तेंदुए और जगुआर की तुलना में छोटा होता है। चीते की खोपड़ी पतली हड्डियों से बनी होती है। शरीर का तापमान 38 डिग्री सेल्सियस होता है। रफ्तार पकड़ने पर शरीर का तापमान 40.5 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। चीते का दिमाग इस गर्मी को नहीं झेल पाता। शरीर में ज्यादा तापमान होने पर दौड़ना बंद कर देता है। कई मील दूर तक देखा जा सकता है चीता। चीते के पंजे घुमावदार और ग्रिप वाले होते हैं।
चीते की पूंछ 31 इंच यानी 80 सेंटीमीटर तक लंबी होती है। कैसे शिकार करता है चीता? चीते का दिल शेर के मुकाबले 3.5 गुना बड़ा होता है। अपने शिकार का पीछा अक्सर 200 से 230 फीट यानी 60 से 70 मीटर के दायरे में ही करता है। 1 मिनट तक ही वह अपने शिकार का पीछा करता है। 1 मिनट में अगर शिकार नहीं पकड़ पाता है तो उसका पीछा छोड़ देता है। बहरहाल एक बार फिर से चीतों का युग देश में शुरू हो गया है, लेकिन कूना पहुंचने के बाद ये चीते 30 दिन तक क्वारंटीन रहेंगे। इस दौरान इन्हें बाड़े के अंदर रखा जाएगा। बाड़े में उनके स्वास्थ्य और अन्य गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी। सब कुछ ठीक रहा तो 30 दिन बाद सभी चीतों को जंगल में छोड़ दिया जाएगा। बता दें कि इन चीतों को रखने के लिए कूनो नेशनल पार्क को खास तौर पर तैयार किया गया है। कूनो के अलावा सरकार ने मध्य प्रदेश के ही नौरादेही वन्य अभयारण्य, राजस्थान के भैंसरूटगढ़ वन्यजीव परिसर और शाहगढ़ में भी वैज्ञानिक आकलन कराया था। आकलन के बाद कूनो को चीतों के स्थानांतरण के लिए चुना गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ स्टेट, बिहार झारखंड।